हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किसी भी मकान का अगर इलेक्ट्रिकल प्लान है तो उसे कैसे समझा जाता है। कई इलेक्ट्रिशियन भाई ऐसे हैं जो अभी नया नया काम सीख रहे हैं, तो उन्हें जो इलेक्ट्रिकल प्लान है उनके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो SB1 SB2 SB3 स्विच बोर्ड कहाँ क्या लगेगा, कैसे उसकी हाइट रहेगी, तो इन सब की जानकारी आज इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, मेरे पास में ये एक इलेक्ट्रिकल प्लान है। तो ये मकान है दोस्तों 29.5 बाई 58 फीट का। तो इसके अंदर देखिए सारे पॉइंट दिए हुए हैं। SB1 दिया हुआ है, SB2 SB3 दिए हुए हैं। साथ ही इसके अंदर छत के अंदर सीलिंग लाइट दिया है, गीज़र के पॉइंट दिए हैं। तो सभी पॉइंट इसके अंदर दिए हैं। तो अब हमें इनका देखना है कैसे क्या पॉइंट लगाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल प्लान समझना है तो उसके लिए जो ड्राइंग के अंदर हमें दिया गया जो डिटेल है वो देखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है SB1 का। देखिए तो SB1 का जो डिटेल दिया गया है तो उसमें लिखा हुआ देखिए 4.5 फीट की जो बोर्ड की हाइट रखनी है SB1 के अंदर। तो उसके अंदर देखिए 2A स्विच लगेगा, साथ ही स्विच लगेंगे और अदर स्विच लगेंगे और एक 6 एम्पीयर का प्लग लगेगा। तो इसकी जो हाइट रखनी है हमें 4.5 फीट रखनी है। तो ये जो हाइट है ये जो फर्श लगने के बाद की हाइट है। तो जहाँ भी साइड पे जीरी वर्क करते तो फर्श लगा हुआ नहीं होता है, तो हमें 3 इंच फर्श का मार्जिन लेके चलना है। तो अगर हम जीरी वर्क कर रहे हैं तो हमें ये 4 फीट 9 इंच लेके चलना है। SB1 का जो नाप है। तो स्विच बोर्ड का इस प्रकार से सिंबल दिया हुआ है। साथ ही देखिए वॉल लैंप का इस प्रकार से दिया है। साथ ही जो सीलिंग लैंप है, जो छत के अंदर लैंप लगना है, तो उसके लिए देखिए इस प्रकार से यहाँ सिंबल दिया गया है। साथ ही जहाँ 6 एम्पीयर का स्विच सॉकेट लगना है तो वहाँ पे देखिए यहाँ स्क्वायर सिंबल दिया गया है। जहाँ 16 एम्पीयर का स्विच बोर्ड लगना है, जहाँ सॉकेट लगना है, तो वहाँ देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है डार्क कलर का। तो इस प्रकार से है। और साथ तो देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड 2 लिखा हुआ है। तो स्विच बोर्ड 2 के अंदर देखिए यहाँ पे जो फर्श से हाइट दिया हुआ है स्विच बोर्ड की, वो दिया हुआ है 1 फीट 9 इंच। और दोस्तों इसके अंदर AC कूलर के स्विच लगेंगे, साथ ही 6 एम्पीयर का इसके अंदर प्लग लगने वाला है। तो 1 फीट 9 इंच इसकी हाइट दिया हुआ है। तो हमें इस हाइट को रखना है 2 फीट रखना है। तो जब इसकी फ्लोर लग जाएगी तो इसके बाद में जो इसकी हाइट है वो हमारी 1 फीट 9 इंच हो जानी है। साथ ही देखिए स्विच बोर्ड 2B दिया हुआ है, तो उसके अंदर भी सेम हाइट दिया हुआ है। तो इसके अंदर 2A स्विच और फैन रेगुलेटर और नाइट लैंप लगने वाले हैं। और स्विच बोर्ड 3 के अंदर देखिए हाइट दिया हुआ है इसकी 1 फीट 9 इंच दिया है और साथ ही 3 फीट दिया हुआ है। तो जो स्विच बोर्ड 3 है ये TV का बोर्ड है। तो इसके अंदर देखिए 16 एम्पीयर एक प्लग लगाना है, साथ ही देखिए 6 एम्पीयर का एक प्लग लगाना है, साथ ही इसके अंदर TV केबल लगानी है। और इसके अंदर देखिए यहाँ इधर जो टेलीफोन का जो साथ ही देखिए जो टेलीफोन का सिंबल दिया गया है वो इस प्रकार से दिया है। TV का सिंबल भी इस प्रकार से दिया है। साथ ही जो स्पीकर है तो इसका सिंबल इस प्रकार से दिया है। और बेल इंडिकेटर है तो बेल इंडिकेटर का सिंबल देखिए इस प्रकार से दिया गया है। साथ ही गीज़र का इस प्रकार से सिंबल है, एग्जॉस्ट फैन का इस प्रकार से सिंबल है, सीलिंग फैन का और झूमर। साथ ही देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का भी सिंबल दिया गया है। तो इसे देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड दिए गए हैं। तो देखिए स्विच बोर्ड 4 के अंदर देखिए 4.5 फीट की हाइट दिया गया है। तो इसके अंदर 16 एम्पीयर प्लग और स्विचेस दिए गए हैं। स्विच बोर्ड 5 के अंदर देखिए 4.5 फीट की हाइट दिया गया है। साथ ही देखिए यहाँ पर इसमें गीज़र और फैन वॉल लैंप दिया गया है। साथ ही स्विच बोर्ड 6 के अंदर देखिए 2 फीट की हाइट दिया गया है। स्विच बोर्ड 7 के अंदर 4.5 फीट की हाइट है। और यहाँ दिखा हुआ देखिए ऑल 0.4 ट्यूबलाइट वॉल लैंप AC एंड एग्जॉस्ट फैन आर फिक्स ऑन 9 फीट की हाइट पे। तो दोस्तों जो भी वॉल लैंप है या दीवार पर ट्यूबलाइट के सारे पॉइंट है वो फ्लोर फिनिश से 9 फीट की हाइट पे रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं इसकी ड्राइंग। तो इसके अंदर हमें क्या क्या स्विच बोर्ड कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मकान का एंट्रेंस है। तो यहाँ देखिए छत के अंदर 6 लाइट दिया हुआ है। साथ ही देखिए यहाँ पे एक DB बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा तो यहाँ लगने वाला है। साथ ही देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे स्विचेज है तो इसकी 4.5 फीट की हाइट रहेगी। तो यहाँ हमारे स्विच बोर्ड है। साथ ही देखिए यहाँ बाहर गैलरी है। तो गैलरी के अंदर 3 लाइट दिया गया है। साथ ही स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो यहाँ जो इस गैलरी की लाइट है यहाँ से ऑपरेट होने वाली है। फिर दोस्तों इसके जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ एंट्री होते से ही देखिए यहाँ पर एक छत में लाइट दिया गया है। साथ ही एक स्विच बोर्ड यहाँ पर दिया गया है जिसकी 4.5 फीट हाइट है। तो ये 2 वे के लिए हमारा स्विच बोर्ड है। फिर हम यहाँ से देखिए किचन है ये। तो किचन के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर एक स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो ये हमारा स्विच बोर्ड का मेन स्विच बोर्ड रहेगा। तो इसके अंदर जो किचन की सारी लाइट है यहाँ से
चालू करना है। फिर दोस्तों इसके बाद में देखिए स्विच बोर्ड 4 यहाँ दिया गया है। तो स्विच बोर्ड 4 के अंदर देखिए यहाँ फ्रिज का पॉइंट रहेगा, साथ ही यहाँ मिक्सर गीज़र का पॉइंट रहेगा और ये किचन है। तो यहाँ पर देखिए ये मिक्सर और एसी का पॉइंट और साथ ही देखिए यहाँ पर गीज़र का पॉइंट दिया गया है या गीज़र का सिंबल दिया है। या देखिए सेंक है, तो सेंक के ऊपर देखिए यहाँ गीज़र का पॉइंट दिया गया है। तो गीज़र का पॉइंट की जो हमें हाइट रखनी है वो 7 फीट की हाइट रखनी है। तो यहाँ हमें गीज़र का पॉइंट भी लगाना है। साथ ही देखिए 2 सीलिंग पॉइंट दिए गए हैं और एक फ़ैन का पॉइंट दिया गया है। फिर दोस्तों इसके बाद में किचन से ही एंट्री है स्टोर रूम की। तो देखिए यहाँ से किचन से वॉशरूम की एंट्री है, यहाँ पे स्टोर रूम है। तो स्टोर रूम के अंदर देखिए एक बल्ब का पॉइंट दिया गया है, साथ ही एक स्विच बोर्ड दिया गया है, स्विच बोर्ड 1। और साथ ही देखिए यहाँ एक वॉश एरिया है, तो यहाँ पर भी एक बल्ब दिया गया है और यहाँ पर देखिए गीज़र दिया गया है। तो गीज़र की जो हाइट है हमें 7 फीट की रखनी है और गीज़र का जो ऑन ऑफ है वो हम इस स्विच बोर्ड 1 के अंदर दे सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में हम जैसे ही मकान के अंदर एंट्री करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक हॉल है। तो हॉल के अंदर दोस्तों देखिए क्या क्या दिया गया है। तो हॉल के अंदर देखिए यहाँ लॉबी है और यहाँ देखिए वॉश बेसिन लगा हुआ है। तो वॉश बेसिन के ऊपर यहाँ पॉइंट दिया गया है। साथ ही यहाँ स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो स्विच बोर्ड 1 की जो हाइट है हमें 4.5 फीट रखनी है। यहाँ पर देखिए स्विच बोर्ड 5 लग दिया गया है। तो स्विच बोर्ड 5 के अंदर देखिए और यहाँ पर स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो यहाँ देखिए जो वॉश बेसिन है तो इसकी लाइट यहाँ से ऑपरेट होगी। और स्विच बोर्ड 5 की जो हमें हाइट है वो क्या रखनी है तो वो हम इस इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए ये स्विच बोर्ड 5 है तो इसकी हाइट हमें 4.5 फीट रखनी है। तो गीज़र का पॉइंट और वॉल लैम्प का पॉइंट हमें यहाँ बाथरूम के यहाँ पर देना है। फिर दोस्तों इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक ट्यूबलाइट का पॉइंट दिया गया है। साथ ही देखिए एक पावर सॉकेट का पॉइंट भी दिया गया है। साथ ही यहाँ एक टीवी का पॉइंट दिया गया है और यहाँ स्विच बोर्ड 3 दिया गया है। तो यहाँ पर ये टीवी पैनल बनेगा तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट यहाँ पर हमें लगाने हैं। साथ ही देखिए यहाँ एक झूमर का पॉइंट दिया गया है और एक छत में लाइट पंखे का पॉइंट भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको ड्राइंग को देखना है और स्टेप बाय स्टेप अगर आप ड्राइंग को समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही देखिए यहाँ इस प्रकार से देखिए यहाँ सोफे के पास में भी एक स्विच बोर्ड का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर यहाँ जो डुप्लेक्स रहेगा तो डुप्लेक्स की लाइट यहाँ से ऑन ऑफ होने वाली है। साथ ही देखिए यहाँ पर देखिए एक कमरा है। दोस्तों हॉल से एंट्री करते से ही देखिए यहाँ से कमरे की एंट्री है। तो कमरे की एंट्री से देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो स्विच बोर्ड 1 के अंदर यहाँ हमारे कमरे के 2 वे के पॉइंट लगने हैं, एक पंखे का और एक लाइट का 2 वे कनेक्शन यहाँ लगाना है। फिर साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्यूबलाइट का पॉइंट और साथ ही यहाँ पर स्विच बोर्ड 3 दिया गया है। तो स्विच बोर्ड 3 के अंदर क्या करना है दोस्तों, हमें जो लोएस्ट 1 फीट 9 इंच के ऊपर एक स्विच बोर्ड देना है। फिर इसके ऊपर हमें 2 फीट के ऊपर पॉइंट देना है और एक ट्यूबलाइट देनी है, पावर प्लग देना है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है दीवार पे बल्ब का और यहाँ देखिए स्विच बोर्ड 2 दिया गया है। तो स्विच बोर्ड 2A और स्विच बोर्ड 2B, ठीक है ना। तो दोनों बेड के साइड में लगना है। तो इन दोनों की हाइट दोस्तों 1 फीट 9 इंच रखना है। तो हमें 1 फीट 9 इंच फ्लोर फिनिश से रखना है। अगर फ्लोर नहीं लगा है तो हमें 2 फीट हमें इसकी हाइट रखना है। फिर दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे AC का पॉइंट दिया गया है। साथ ही देखिए यहाँ पर अटैच लेट बात है। तो इसके अंदर देखिए स्विच बोर्ड 1 दिया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के पास में एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया गया है गीज़र का। तो ये बाथरूम है तो बाथरूम के अंदर गीज़र का पॉइंट दिया गया है। तो इस प्रकार से इस कमरे के अंदर सारे पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही देखिए सीलिंग के अंदर 4 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर देखिए और एक पंखे का दिया गया है। साथ ही इसका नाप दिया गया है 13 फीट का कमरा है और साथ ही 13 बाई 14 14.5 का ये कमरा है। फिर दोस्तों इसके बाद में देखिए दूसरा कमरा आ जाता है। तो दूसरे कमरे के अंदर देखिए सेम इसी प्रकार से यहाँ से इसकी एंट्री है। तो यहाँ पर देखिए स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो स्विच बोर्ड 1 के अंदर हमारे कमरे के 2 वे के स्विच लगेंगे। साथ ही यहाँ टीवी पैनल दिया गया है। तो टीवी पैनल के यहाँ पे देखिए ट्यूबलाइट और पावर सॉकेट और सारे प्लग यहाँ पे लगेंगे। तो इसकी जो हाइट है 1 फीट 9 इंच रहेगी और साथ ही देखिए यहाँ पर इसकी हाइट है जो 3 फीट भी रहने वाली है। इसके अंदर 2 स्विच बोर्ड लगेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद में देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड 2A और स्विच बोर्ड 2B, ये दोनों पलंग के साइड स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। तो इन दोनों के अंदर सॉकेट और AC का स्विच लगने वाले हैं और यहाँ AC दिया गया है। साथ ही बाहर देखिए ये आउटडोर गैलरी है। तो इसके अंदर देखिए स्विच बोर्ड 1 दिया गया है। तो गैलरी की लाइट यहाँ से ऑपरेट होने वाली है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पूजा रूम दिया गया है छोटा सा। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है। तो इन दोनों स्विच बोर्ड को हमें यहाँ पर लगाना है। फिर दोस्तों देखिए कमरे के अंदर देखिए अटैच लेट बात है यहाँ पर। तो अटैच लेट बात के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर एक
स्विच बोर्ड 1 दिया गया है, साथ ही देखिए स्विच बोर्ड 5 यहाँ पर दिया गया है, बाथरूम के यहाँ पर एंट्री में, और यहाँ पर गीज़र दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी ड्राइंग को देखना है। हर इंजीनियर की अलग ड्राइंग होती है दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल ड्राइंग थी, काफ़ी ड्राइंग होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसके अंदर हमें इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही ईजी ड्राइंग थी, जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।